नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो के अंदर अध्ययन किया था, जो भारत की अक्षांश रेखाएं हैं, सॉरी भारत की क्या जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में हमने क्रम से पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं और जो किस किस महाद्वीप से और किस किस देश से गुजरती हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे जो भारत की क्या जो देशांतर रेखाएं हैं, जो संपूर्ण ग्लोब को दर्शाती हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, देशांतर रेखाएं कहते किसे हैं, यानी देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यानी उत्तर से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने ग्लोब है। ग्लोब के अंदर आप देख सकते हैं जो व्हाइट लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं, जो व्हाइट लाइनें खींची गई हैं, ये ऊपर की साइड है वह उत्तरी ध्रुव है और जो नीचे की साइड है यह है दक्षिणी ध्रुव है। यानी ये उत्तरी ध्रुव से लेके जो व्हाइट लाइनें खींची गई हैं दक्षिणी ध्रुव तक, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। और ये अलग अलग इसमें देशांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। कौन कौन सी देशांतर रेखाएं हैं इनका हम आगे क्रम से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैसे अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाओं में भूमध्य रेखा थी, जिसका मतलब होता है भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो उसी प्रकार से उसको भूमध्य रेखा का डिसाइड हो गया या निर्धारण किया गया। परंतु पृथ्वी जैसे गोल है, तो अब इसमें से कहाँ से डिसाइड किया जाए या कैसे पता किया जाए कि या कैसे 0 डिग्री लाइन है वो कहाँ से ड्रॉ की जाए, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो 0 डिग्री जो देशांतर वो इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, या इधर से भी, यानी किसी भी साइड से हम 0 डिग्री रेखा को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए कि ये एक ऐसे स्थान से गुजारी जाए या ऐसे स्थान से निकाली जाए जिससे हमें कोई परेशानी का सामना न करने पड़े। दोस्तों इसी परेशानी का समाधान के लिए, इस 0 डिग्री लाइन के निर्धारण के लिए 22 अक्टूबर 1884, यानी दोस्तों डेट याद रखना, 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी, कहाँ पे दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी क्या है, ये अमेरिका की राजधानी, यूएसए की कैपिटल। और दोस्तों डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। दोस्तों डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है डीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान रखना, डीसी की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में 1884 में क्या हुआ, जीएमटी सम्मेलन। ये जीएमटी सम्मेलन क्या था दोस्तों, ये दोस्तों जीएमटी सम्मेलन वही सम्मेलन था जिसके अंदर 0 डिग्री रेखा किधर से गुजरेगी या 0 डिग्री रेखा है वो किधर से उसको ड्रॉ किया जाए, उसके निर्धारण के लिए क्या हुआ दोस्तों, जीएमटी सम्मेलन। कहाँ हुआ, वॉशिंगटन डीसी। कब हुआ, 22 अक्टूबर 1884 को। तो दोस्तों इस सम्मेलन के द्वारा जीएमटी रेखा का निर्धारण हो गया। तो दोस्तों इस जीएमटी सम्मेलन में क्या निर्धारित हुआ दोस्तों, जो ब्रिटेन था उसकी एक लेबोरेटरी थी, उसकी एक लैब थी, जो कहाँ थी, लंदन में। लंदन में कहाँ पे थी, ग्रीनविच नामक शहर में। कहाँ पे थी दोस्तों, ग्रीनविच नामक शहर में। तो ग्रीनविच शहर में क्या किया गया, इस रेखा को ग्रीनविच शहर से, जो लंदन का ग्रीनविच शहर है वो जो लेबोरेटरी है उसके पास से इसको गुजारा गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो 0 डिग्री रेखा थी, उसका जो 0 डिग्री देशांतर थी उसका निर्धारण किया गया। तो दोस्तों दुनिया का जो मानक समय है वो इसी रेखा से निर्धारित किया गया, यानी जो जिसको जीएमटी टाइम बोलते हैं, जिसको हम जो है जीएमटी ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, जिसको वो कौन सी रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री रेखा। तो दोस्तों इसको पहले हम इसको जीएमटी बोलते थे, परंतु वर्तमान में एक नया नाम इसका प्रचलित में आया है, यूटीसी। यूटीसी क्या है दोस्तों, जीएमटी का ही परिवर्तित रूप। तो दोस्तों यूटीसी क्या होती है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम यूटीसी बोलते हैं। और यूटीसी क्या है, जीएमटी का ही दूसरा नाम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये कहाँ से गुजरी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि लंदन शहर से। लंदन शहर कहाँ है दोस्त, सॉरी लंदन से। लंदन कहाँ है दोस्तों, ग्रीनविच में। ग्रीनविच, सॉरी दोस्तों, लंदन के ग्रीनविच शहर, यानी लंदन एक जगह का नाम है, उसके अंदर एक शहर है और शहर का क्या नाम है, ग्रीनविच। यानी ग्रीनविच इसी रेखा के ऊपर स्थित है। मैंने बताया दोस्तों वहां पे एक लेबोरेटरी थी,
वो लेबोरेटरी की थी ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग थे उनकी लेबोरेटरी थी, इसलिए इसको ग्रीनविच के पास से गुजारा गया, इसलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, यानी जो 0 डिग्री है इसके इधर भी रेखाएं खींची गई है ऐसे, और जो ये जो 0 डिग्री है इसके इधर ऐसे खींची गई, ऐसे सारी रेखाएं खींची गई, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, 360। 360 कितनी है दोस्तों, 360। अब दोस्तों जो हमारी 0 डिग्री है, ये आपकी 0 डिग्री है, इसकी रेखा के कुछ अन्य नाम है, तो अन्य नाम कौन कौन से हैं दोस्तों वो देखते हैं। तो अन्य नाम में सबसे पहले हम देखते हैं, इसका अन्य नाम है ग्रीनविच, जो मैंने बताया किस कारण से है, ये ग्रीनविच शहर के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका क्या नाम है, ग्रीनविच। इसके बाद क्या नाम है दोस्तों, प्रधान या मध्याह्न रेखा, कौन सी है, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके बाद दोस्तों याम्योत्तर रेखा, कौन सी है दोस्तों, याम्योत्तर रेखा। तो दोस्तों इसके अन्य नाम क्या क्या हो गए, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री रेखा, जीएमटी रेखा, या याम्योत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इस प्रकार से हमने इसके अलग अलग नाम देखे। तो चलो अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आगे मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैप है जो एग्जैक्ट नहीं, लोकेशन को नहीं दर्शा रहा है, जो ग्रीनविच जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं उनको एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा है, मैंने खाली आपको ये समझाने के लिए इस मैप का सहारा लिया है। तो दोस्तों सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार हैं, रेखाएं हैं, यानी जितनी भी जो देशांतर रेखाएं हैं वो पूरा एक सर्किल का निर्माण नहीं करती, वो खाली अर्धवृत्त बनाती है। अर्धवृत्त कैसा होता है दोस्तों, ये आपका हो गया वृत्त, और दोस्तों ये यहाँ से चली और यहाँ पे खत्म, यहाँ से चली और यहाँ पे खत्म, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। जितनी भी जो हमारी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, वो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर से चलती हैं और नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं, तो इसकी अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी दोस्तों, अधिकतम दूरी होगी भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे होगी दोस्तों, जैसे सपोज कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, तो इसकी अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी, जैसे, और ये हमारी 0 डिग्री है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये हमारी 0 डिग्री और ये भूमध्य रेखा, तो इनकी अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ये देखो भूमध्य रेखा के पास आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पे है। इसके बाद इधर इधर से चलेंगे तो ये कम हो गई, इसके बाद ये कम हो गई, और ऊपर ऊपर ध्रुवों पे सबसे कम। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उस पे दूरी कितनी होती है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है। तो दोस्तों एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, यानी 111.32 किलोमीटर। 1 डिग्री, यानी हमें 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर में जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 111.32 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जो ग्रीनविच रेखा है और जो भूमध्य रेखा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन है तो ये एक दूसरे को काटेंगी, तो काटती हैं किस महासागर में, या कहाँ पे काटती हैं, तो दोस्तों ये अंटार्कटिक महासागर में काटती हैं। जैसे हमने माना, तो यहाँ पे ये देखो ये एक दूसरे को काट रही हैं, दोस्तों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही है। ये कहाँ पे काट रही है दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे काट रही है, ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शो कर रहा है, परंतु ये अंटार्कटिक महासागर में काट रही है। आप इसका ये ध्यान रखना, कहाँ काटती हैं, अंटार्कटिक महासागर में। अब दोस्तों बात करते हैं 180 डिग्री, जैसे हम इधर से चले 0 डिग्री से, तो फिर इधर चलेंगे तो फिर एक दो बढ़ते बढ़ते ऐसे प्रकार 180 डिग्री, यानी इसके अपोजिट में 180 डिग्री जो हमारी रेखा है, कौन सी रेखा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कहाँ से गुजरती है, जो प्रशांत महासागर से। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, कि जो 180 डिग्री या जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस महासागर से गुजरती है या कहाँ से गुजरती है, तो वो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, प्रशांत महासागर से। आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जो 180 डिग्री रेखा है वो सीधी नहीं है, जैसे और बाकी 0 डिग्री सब रेखाएं हैं वो तो कैसे हैं, ऐसी सीधी रेखाएं हैं, ऐसी सीधी रेखाएं, परंतु ये जो अपनी है 180 डिग्री रेखा, वो सीधी रेखा नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों सीधी रेखा, इसके पीछे एक कारण है। ये पहले तो हम देखते हैं ये कैसे है रेखा। जैसे सबसे पहले ये ऐसे सीधी चली, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर घूम गई, फिर इधर, ऐसे इस प्रकार से ये रेखा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ थे जिसने 359 लाइनें तो सीधी खींच दी और इनके मूड में जच गया कि एक रेखा को हम टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ये बेवकूफ नहीं थे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दोस्तों रीजन क्या है,
कि ये तिथि का निर्धारण करती है पूरे विश्व की। जैसे ये सीधी है तो इस इसके इस साइड तो अलग तिथि है, इसके अलग साइड इस अलग तिथि है। जैसे इस तरफ है हमारे 20 तारीख है और इधर 21 तारीख है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इधर 21 तारीख है और इधर 20 तारीख है, इसलिए इसका डिसाइड करती है। अब जैसे सपोज करो कोई देश है, ये जिसके इसके बीचों बीच गुजार दें, जैसे कोई भी देश ले सकते हो आप, उसके बीच से ये गुजर रही है, तो बीच से अगर गुजरेगी तो इस साइड इस हिस्से में तो कौन सी तारीख होगी आपकी 20, कौन सी तारीख होगी दोस्तों 20, और इस साइड कौन सी होगी 21 तारीख। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, या कितना अगर ऐसे किसी देश की बीच से ये गुजर जाती है, या उस देश में दो तिथियां एक ही दिन में होती हैं, तो कितनी प्रॉब्लम का सामना उस देश को करना पड़ेगा। इसी सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए इस चीज जो अपनी ग्रीनविच रेखा है उसको जो है जिग जैग के रूप में गुजारा गया अलग अलग क्षेत्रों से। और ये जो मोस्टली गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है दोस्तों, सागरों और महासागरों और जो अपने छोटे छोटे जो जलाशय हैं उनसे ये गुजरती है। इन सब से गुजर इनको इस वजह से गुजारा गया ताकि जो एक ही देश के साथ ये दो तिथियों की घटना घटित ना हो। तो दोस्तों इसलिए इसको जिग जैग के रूप में गुजारा गया। इस रेखा के कुछ स्थान पूरब में, इस रेखा को कई स्थानों पे पूरब में झुकाया गया, कई स्थानों पे पश्चिम में झुकाया गया, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि किस किस देश के कहाँ कहाँ गुजारा गया इसको। तो दोस्तों जैसे बात करते हैं 66.5 डिग्री उत्तर की ओर, यानी 66.5 डिग्री हम उत्तर की ओर चलते हैं तो ये इसका झुकाव हमें पूर्व की ओर मिलेगा। पूर्व की ओर मिलेगा तो पूर्व की ओर क्यों झुकाया गया, जो बेरिंग जल संधि है और जो पूर्वी साइबेरिया है, इसमें एक ही समय रखने के लिए इसको पूर्व की तरफ झुका दिया गया। जैसे ऐसे जा रही थी तो इसको इस प्रकार झुका दिया ताकि बेरिंग जल संधि और पूर्वी साइबेरिया में समय अलग अलग ना हो। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 52.5 डिग्री। 52.5 डिग्री उत्तर में जाने पे, जैसे फिर ऐसे चले सीधे चले, ये जल महासागर से होती हुई गई, फिर 52.5 डिग्री की तरफ चलते हैं आगे। और तो फिर इसका झुकाव जो हमें देखने को कहाँ मिलता है दोस्तों, इलिशियन द्वीप एवं अलास्का में एक समय दर्शाने के लिए, यानी जो इलिशियन द्वीप है और अलास्का जो स्थान है उसको एक ही समय दर्शाने के लिए, यानी ये दोनों क्षेत्र थे वो इस रेखा के बीच में आ रहे थे, इसलिए इसको अलग करने के लिए इसको पश्चिम की तरफ झुकाया गया। ऐसे चल रही थी ऐसे झुका दिया, तो इस प्रकार से इसको 52.5 डिग्री पे फिर से झुकाया गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 52.5 डिग्री दक्षिण में जाने पे, यानी जैसे ही हम 52.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो इसको झुकाव हमें पूर्व की ओर मिलता है, यानी इस प्रकार इस साइड है इसको झुका दिया गया। क्यों झुकाया गया दोस्तों इस साइड झुकाने के पीछे ये इतनी सारी जगह थी, एलिस वोलिस फिजी टोंगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आदि जगहों को एक ही समय रखने के लिए, इन सब जगहों का एक ही समय रखने के लिए, या इन क्षेत्रों में दो टाइम जोन न हो, दो तिथियां न हो, उसको रखने के लिए इसको जो है दक्षिण की से पूर्व की तरफ झुकाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा जो हमारे अक्षांश रेखाओं सॉरी देशांतर रेखाएं हैं उनकी अधिकतम न्यूनतम दूरी कहाँ पे है, किस महासागर में एक दूसरे को काटती हैं, किस महासागर से ये गुजरती हैं, इस प्रकार से हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मैंने दोस्तों बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको पार करते ही तिथि में एक दिन का अंतर हो जाता है। यानी जो ये 180 डिग्री है, जैसे सपोज ये 180 डिग्री है तो इसके इधर जो 20 तारीख है और इधर है 21 तारीख। इस प्रकार से इसका हमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा। जो अलग से हम इसका अध्ययन करेंगे, जैसे हम किसी भी देश के जो टाइम जोन निकालेंगे, यानी जो जीएमटी है 0 डिग्री है, उससे अलग अलग देश का, क्योंकि पूरे विश्व की घड़ियां जीएमटी से ही संचालित होती हैं, इसलिए उस समय को कैसे निकाला जाता है किसी कंट्री का, या जो हम देखते हैं भारत का जो समय है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है, वो कैसे चलता है उसका हम एक अलग से वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी बताई थी मैंने, 111.32 किलोमीटर की दूरी बताई थी। तो दोस्तों दो देशांतरों के मध्य कितना अंतर होता है, तो दोस्तों दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे शॉर्ट रूप में देख लीजिए, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, यानी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। यानी अगर पृथ्वी 360 डिग्री की घूमती है तो
ये पृथ्वी जो इसकी घूर्णन गति है, इसके आधार से इसका जो समय है वो निकाला गया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप इतना ही याद रख लीजिए इस वीडियो में कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का। और एक एक घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है पृथ्वी, 15 डिग्री। आप इतना ही याद रख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं भारत का मानक समय, ग्रीन ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम जीएमटी बोलते हैं। वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रहता है। अब दोस्तों जो हमारा भारत का समय है वो किस देशांतर से लिया गया है, तो वो दोस्तों वो हमारा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उससे लिया गया है। और किस स्थान से लिया गया है भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो किस स्थान से लिया गया है दोस्तों, वो मैंने आपको 2 से 3 बार लास्ट वीडियो में बताया है। इसलिए आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से स्थान से लिया गया है। आपको फिर भी याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि जो यूपी का एक शहर है या यूपी का एक स्थान है, उससे जीएमटी लाइन है, इंडिया की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अब यूपी का कौन सा स्थान है मैंने आपको हिंट दे दी है, जिसका कुछ ही समय पहले पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था, वर्तमान में उस स्थान का नाम चेंज कर दिया गया है और उसमें एक छोटा सा स्थान पड़ता है, उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों, मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है। इसलिए अब आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब दोस्तों बात करते हैं जो ग्रीनलैंड सॉरी जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो उसमें देखते हैं। तो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माले, गाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरती है। इन जो 0 डिग्री देशांतर है वो इन स्थानों से गुजरती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो इन जो स्थान है इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए, या जो जो देश है जैसे गाना है, इनको किस तरह से याद रखा जाए, क्योंकि इनके लिए कोई ट्रिक होनी भी तो जरूरी है। इसलिए हम कितने ही नाम याद रखेंगे। पहले हमने देखा था जो कर्क रेखा है वो किन किन महाद्वीपों से गुजरती है और किन किन देशों से गुजरती है, उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा था। तो अभी जो ग्रीनविच रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है उसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ट्रिक है, आईएफएस अधिकारी गाना में एमबीए करने गया। यानी जो आईएफएस के अधिकारी थे दोस्तों, आईएफएस क्या होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राजदूत। यानी जो भारत के विदेशों में राजदूत होते हैं वो होते हैं आईएफएस अधिकारी। आईएफएस अधिकारी जिसकी यूपीएससी एग्जाम करवाता है, जिसको हम सिविल सर्विस की एग्जाम बोलते हैं, उसके द्वारा भारत के राजदूत बनते हैं। और वो पढ़ने के लिए कहाँ गए हैं, गाना पढ़ने के लिए गए हैं। और क्या पढ़ने के लिए गए हैं, एमबीए। तो दोस्तों वो एमबीए करने के लिए गाना पहुंच गए हैं। तो अब वो देखते हैं कि कैसे कैसे पहुंचे हैं। तो दोस्तों आई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आई का मतलब दोस्तों हम देखते हैं, आई का मतलब इंग्लैंड। दोस्तों थोड़ा अक्सर इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आई का मतलब इंग्लैंड, क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, आई एन जी एल ए एंड इंग्लैंड। हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, जिसको हम चैटिंग की लैंग्वेज बोलते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग की लैंग्वेज, इसलिए इंग्लैंड। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दोस्तों आगे क्या है, एफ। एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस यानी कौन सा देश, फ्रांस। एस का मतलब क्या है दोस्तों, एस का मतलब है आपका स्पेन। कौन सा देश दोस्तों, स्पेन। हमने जो आईएएस अधिकारी के जो आईएफएस अधिकारी थे उनको हमने 3 देशों में घुमा दिया। कौन कौन से देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में। अब दोस्तों उसको ले जाते हैं हम घाना के अंदर। तो घाना दोस्तों एक खुद सिटी है जहाँ पे वो पढ़ने के लिए गए हैं। किस सॉरी खुद कंट्री है घाना, और घाना के अंदर पढ़ने के लिए गए हैं। दोस्तों घाना क्या है, एक कंट्री है और वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों वो क्या पढ़ने के लिए गए हैं, एमबीए। तो एमबीए में दोस्तों एम से कौन सा देश हो गया, माली। दोस्तों कौन सा देश हो गया एम से, माली। बी, बी से कौन सा देश हो गया दोस्तों, बुर्किना फासो। कौन सा देश हो गया दोस्तों, बी से बुर्किना फासो। अब दोस्तों बात करते हैं ए। ए से कौन सा देश हो गया दोस्तों, ए से हो गया आपका अल्जीरिया। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जो हम ग्रीनविच रेखा है वो किन किन देशों से गुजरती है, जिसकी हमने एक शॉर्ट ट्रिक अभी देखी। तो दोस्तों इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है हमारे जो किसी भी देश का मानक समय किस प्रकार से निकाला जाता है, वो जीएमटी से आगे चलेगा, पे से किन देशों का चलता है, आगे किन देशों का चलता है। इस प्रकार हम उसका नेक्स्ट वीडियो में पूरे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।